एक लड़की जिसे चमक दमक बहुत पसंद थी एक एक्टर से मिलते ही बेताब हो गई और उसके साथ एक शानदार विला में चली गई। लेकिन जैसे ही दोनों करीब आ रहे थे और सारी हदें पार करने वाले थे, एक्टर की पत्नी अचानक घर आ गई। लड़की घबराकर पिछले दरवाजे से भाग निकली। उसके कपड़े भी ठीक नहीं थे और उसे तेज बारिश में भीगते हुए अपने होटल लौटना पड़ा, जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपनी हालत के बारे में बताया। वुडी एलन की डायरेक्ट की हुई ये रोमांटिक फिल्म अमीर लोगों की जिंदगी की चाहत को दिखाती है। कहानी का हीरो है माइक, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आर्टिस्ट परिवार में पैदा हुआ था। वो सचमुच एक अमीर और हैंडसम लड़का था, लेकिन उसे अमीर लोगों की कायदे कानूनों वाली और दिखावे की जिंदगी से नफरत थी। इसके बावजूद उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने उसे मैथ्स की पढ़ाई के लिए एक बड़े कॉलेज में भेजा। लेकिन माइक को इन बोरिंग कोर्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो क्लासिकल आर्ट से प्यार था। इतना ही नहीं, वो जुआ खेलने में भी बहुत माहिर था और कभी कभी तो काफी पैसे भी जीत जाता था। माइक के इस कॉलेज में रुकने की एक और वजह थी, यहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की एली से हुई थी। माइक के उलट एली अमीर लोगों की दुनिया में शामिल होना चाहती थी। उसके पिता एक अमीर बैंकर थे और उसका परिवार माइक के परिवार के बराबर का था, इसलिए माइक की माँ ने उसे अपनी होने वाली बहू मान लिया था। एक दिन एली को एक मशहूर डायरेक्टर का इंटरव्यू करने का मौका मिला, तो वीकेंड पर माइक और उसकी गर्लफ्रेंड मैनहट्टन के सफर पर निकल पड़े। उसने एक परफेक्ट वीकेंड का प्लान बनाया था और जुए में जीते हुए $20,000 से एक ऐसा शानदार कमरा बुक किया जहाँ से सेंट्रल पार्क का नजारा दिखता था। यहाँ रहने का एक और फायदा था, ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, तो घर वालों को पता चलने का डर नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने वीकेंड पर अमीर लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी और उसे ऐसी पार्टियों से नफरत थी। दोनों ने तय किया कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद वे साथ में लंच करेंगे। इसके बाद एली घबराते हुए तय जगह पर पहुंची। पहली बार किसी जानी मानी हस्ती से मिलकर वो बहुत नर्वस थी। उसने अपना परिचय दिया और फिल्मों के लिए अपना प्यार जाहिर किया। पर मजे की बात ये थी कि डायरेक्टर की पत्नी का नाम भी वही था। न सिर्फ वो दोनों एक ही कॉलेज से पढ़े थे, बल्कि डायरेक्टर की पत्नी ने एली के कपड़ों की भी खूब तारीफ की। भोली भाली एली को देखकर डायरेक्टर इंटरव्यू के बारे में बात नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपनी ही फिल्म की बुराई करने लगा और उसे अपनी फिल्म का रफ कट देखने के लिए बुला लिया। एली इतनी खुश हुई कि सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड से किया हुआ वादा भी। उसे लगा कि फिल्म देखने के बाद भी दोपहर ही होगी और घूमने के लिए कम से कम आधा दिन तो बचेगा ही। दूसरी तरफ माइक अपनी जानी पहचानी गलियों में घूम रहा था। वो इस बोरिंग दोपहर में टाइम पास करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अपना एक हाई स्कूल का दोस्त मिल गया। वो अपनी ग्रेजुएशन से पहले की एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। माइक तो बस हेलो बोलने और तमाशा देखने के लिए रुका था, पर उसके पुराने दोस्त ने उसे ही एक छोटा सा रोल करने के लिए कह दिया। दोस्ती की खातिर माइक को झिझकते हुए हाँ कहना पड़ा। लेकिन जब वो शूटिंग की जगह पर पहुंचा तो माइक ने देखा कि उसके साथ एक्टिंग करने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बहन जेनी थी और सीन भी ऐसा था जिसमें कोई डायलॉग नहीं था। माइक ने पीछे हटने की सोची ही थी कि जेनी ने सीधे उसे खींचकर किस कर लिया। जाहिर है माइक की एक्टिंग अच्छी नहीं थी, शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था और सीन में घुस नहीं पा रहा था। खैर जेनी लगातार बातें करके उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। 2 कोशिशों के बाद माइक ने आखिरकार ये अजीब सा किसिंग सीन पूरा कर ही लिया। तब तक आसमान में काले बादल छा गए थे और हल्की बारिश होने लगी थी। जाते जाते जेनी ने माइक का मजाक उड़ाना नहीं भूली, अपनी गर्लफ्रेंड के घर के रेगिस्तान में खो मत जाना। इसके बाद माइक अकेला ही बिना किसी मंजिल के घूमता रहा। उसके दिमाग में बार बार जेनी के साथ वाला किसिंग सीन घूम रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो अपने भाई हेनरी के घर के दरवाजे तक पहुंच गया। काफी दिनों बाद मिलकर दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। हेनरी ने खुशी खुशी माइक को बताया कि वो जल्द ही अपनी 1 साल पुरानी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है।